वेलकम टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसकी हम एक्सरसाइज 4.4 तक तो पहले ही कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.5 करते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल। एंगल और ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ, इसलिए पॉलीगन है। 4 साइड इसके अंदर क्या होंगी? 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल। इसकी कितनी साइड होती है? 4। जैसा फिगर से पता चल रहा है 4 साइड है। और एंगल कितने हैं? 4 एंगल। ये देखो यहाँ पर 2 ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये मीट, यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट करे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। इनके नेम क्या है? आप सिंपली इनको ABCD लिख सकते हैं। ये हो गए 4 एंगल्स। अब नेक्स्ट टर्म है इसकी डायगोनल्स। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 अपोजिट वर्टिसेस। ये देखो सभी ये क्या है? वर्टिसेस है ABCD, क्योंकि एक बार तो हमने A को कॉमन पॉइंट लेके चले हैं, एक बार B को, एक बार C को, और जो कॉमन पॉइंट होता है वो वर्टिसेस होता है। तो ये चारों वर्टिसेस है। 2 अपोजिट वर्टिसेस का मतलब क्या है? आमने सामने। जैसे C और A है, ये क्या है? अपोजिट आमने सामने है। और B और D इसी तरह B और D आमने सामने है। एडजेसेंट क्या होते हैं? मतलब साथ लगते हैं। जैसे A B ये दोनों क्या है? एडजेसेंट। उसी टाइप से A और D ये क्या है? एडजेसेंट। अपोजिट होंगे आमने सामने। जैसे यहाँ फिगर में ABCD, B और D ये क्या है? अपोजिट वर्टिसेस है। तो इनको ज्वाइन करेंगे, जो ये लाइन फॉर्म हो रही है ये क्या है? लाइन। ये हमारी है डायगोनल लाइन सेगमेंट है ये हमारा। उसी तरह हम A और C जो अपोजिट वर्टिसेस है उनको दोनों को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या हमारा डायगोनल फॉर्म हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। अपोजिट एंगल जो एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे A और C क्या है? अपोजिट एंगल। उसी टाइप से B और D क्या है? अपोजिट एंगल। अपोजिट साइड्स कौन सी होंगे? जो ये वाली साइड्स है, 4 साइड्स है ये, जो एक दूसरे के आमने सामने होगी। जैसे AB और CD ये क्या है? अपोजिट साइड का एक पेयर ये आ गया। दूसरा क्या होगा? AD और BC। उसी टाइप से एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए भी बताया? जो साथ लगते हैं एंगल है, एक ही मतलब जो एक ही उस पे फॉर्म होते हैं लाइन पे, AB ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। उसी टाइप से AD, उसी टाइप से आप इसमें निकाल सकते हैं जैसे DC, CB, ऐसे बहुत सारे इसमें पेयर निकल सकते हैं। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? जो मतलब एक दूसरे के साथ लगती साइड्स है, AB और AD ये क्या है? एडजेसेंट साइड का 1 पेयर। उसी टाइप से DC, CB ये एक पेयर, AD, DC ये एक पेयर। इसी तरह से आप इसके बहुत सारे पेयर फाउंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। जैसे हमने ABCD का ड्रॉ किया था क्वाड्रिलेटरल, उसी टाइप से हमने PQRS ये क्या कर दिया है? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या करने हैं? हमें इनके डायगोनल बनाने हैं, उनका नेम लिखना है। डायगोनल कौन से होंगे? जो अपोजिट को मिलाएंगे तो डायगोनल फॉर्म होगा। P और R को मिलाएंगे तो क्या होगा? एक डायगोनल फॉर्म होगा। उसी टाइप से Q और S को मिलाएंगे तो एक डायगोनल फॉर्म। अब हमें इनके नेम लिखने हैं। PR एक क्या होगा? PR और एक डायगोनल कौन सा होगा? QS। ये 2 डायगोनल्स आ गए हमारे। अब हमें बताना है ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हमने वो पॉइंट O लेट कर लिया। अब हमें बताना ये पॉइंट इंटीरियर में है क्वाड्रिलेटरल के या एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, इंटीरियर का मतलब अंदर, और जो ऑन का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर। तो ये क्या है? अंदर है क्वाड्रिलेटरल के। तो जो मीटिंग पॉइंट है O, आपको लिखना है यस द मीटिंग पॉइंट जिस पे ये डायगोनल मीट कर रहे हैं इज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो सेम है। आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। जैसे ABCD वो हमने फिगर के अंदर ड्रॉ किया था क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन में। आपको 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल
2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड और 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताने हैं। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है। सबसे पहले है सर्कल। ए सर्कल इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस होता है। ये होता क्या, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ फिक्स ले लिया, इस पॉइंट से हमने फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसी टाइप से फिक्स डिस्टेंस पर हमने बहुत सारे पॉइंट लेते गए और उन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। यहाँ पर उसका लोकस या पाथ, ये क्या होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा। फिक्स्ड पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओ ये क्या होता है, सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है एक पॉइंट पे, ये सर्कल है, इसके किसी भी सर्कल पर जो भी पॉइंट है उससे जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा, इक्वल होगा सभी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर और रेडियस द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब नेक्स्ट है कोड। क्या होती है, ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या है, जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए सर्कल पे A B, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन सेगमेंट जो फॉर्म हुई है AB, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। यही डेफिनेशन है इसकी, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, या जैसे हम A B ऐसे पॉइंट ले लिया, इसको यहाँ से मीट करेंगे तो ये क्या बनेगी, ये भी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अब नेक्स्ट टर्म है डायमीटर। द डायमीटर इज ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है, सबसे लंबी होती है ये। इसकी क्या डेफिनेशन है, वो कॉर्ड जो किससे पास करती है, सेंटर से। पी जैसे ये है, ये क्या हमारा डायमीटर है, और इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने बोला था कि 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बने वो कॉर्ड होती है, और इसी को डायमीटर बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, सेंटर से पास करिए। ये दोनों सेंटर से पास नहीं करी तो इनको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 सेमी सर्कल। अब जैसे फिगर के अंदर ये डायमीटर है जो सेंटर से पास कर रहा है। अब देखो सर्कल डायमीटर की वजह से सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2, ये 2 पार्ट्स इक्वल हैं, सेमी सर्कल्स बोलते हैं। नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस है सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर होता है ये, इनक्लोज्ड बाय आर्क एंड 2 पेयर्स ऑफ रेडियाई। ये हमारा सेंटर हो गया, 2 रेडियाई, ये हमने 2 रेडियाई, इस पर जो भी पॉइंट मीट करेंगे हम यहाँ, ये रेडियाई। अब आर्क क्या होती है, आर्क होती है जब हमने ये 2 पॉइंट ले लिए A B, जो ये कर्व्ड पार्ट फॉर्म हुआ है इसका, ये होती है आर्क। कॉर्ड में तो हम इन दोनों को मीट करवा रहे थे, ज्वाइन करवा रहे थे, लेकिन आर्क में क्या होती है, ये सिंपल 2 पॉइंट्स होते हैं, और जो कर्व्ड पार्ट है ये आर्क होती है। अब इसमें देखो, एक तो आर्क है, ये कर्व्ड पार्ट है, ये आर्क है, और 2 क्या है इसमें, रेडियाई। अब ये जो रीजन बना है इसके अंदर, ये क्या होता है हमारा, सेक्टर। उसी टाइप से है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा, ए सेगमेंट इज ए ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर फॉर्म होता है ये, इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। आर्क दे रखी है, जैसे हमने यहाँ 2 पॉइंट ले लिए P Q, ये आर्क हो गई, कर्व्ड पार्ट है, एंड ए कॉर्ड। कॉर्ड क्या होगा, इन दोनों को मीट करवा देंगे हम, क्या फॉर्म होगी, कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गई P Q और ये आर्क। ये जो रीजन हमारा फॉर्म हुआ ये क्या होगा, इसका सेगमेंट। तो आप ये डेफिनेशन अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल।